हाय एवरीवन, व्हाट्स अप? आई एम हर्षित रेहन एंड आज आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग लग रहा होगा बिकॉज टुडे आई एम वर्किंग फ्रॉम माउंटेन एंड यही सबसे बड़ा फायदा है रिमोट वर्क का कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कभी भी काम कर सकते हो एंड दिस इज व्हाई आई लव रिमोट वर्क। एंड इससे पहले कि हम और बातें करें रिमोट वर्क के बारे में, मैं आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ से काम कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स गो। एंड दिस इज द व्यू। ये बेसिकली होटल है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ एंड एक बार बालकनी में चल के दिखाता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा मैं काम बालकनी से ही कर रहा होता हूँ। सो दिस इज़ द व्यू एंड ये काफ़ी अमेजिंग है यार। मतलब मुझे तो पहाड़ बहुत पसंद है, आई रियली लाइक माउंटेन्स। तो मुझे यहाँ से काम करना बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके साथ सबसे अमेजिंग बात ये है कि दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है बट स्टिल यहाँ पे थोड़ी ठंड ठंड सी है जो काफ़ी अमेजिंग है। कभी कभी मैं यहाँ से भी काम कर रहा होता हूँ एंड या ये अमेजिंग सा व्यू है एंड ये होटल है। ये मेरा छोटा सा मिनिमल सा सेटअप है। मैंने सोचा था यहाँ पे आया हूँ तो एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। सो या दिस इज़ मी। सो दैट वॉज द व्यू। आई होप आपको व्यू काफी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे ऐसे एनवायरमेंट में काम करना बहुत अच्छा लगता है जहां पर मैं नेचर भी देख सकता हूँ, अच्छी हवा भी चल रही है एंड इन जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाता हूँ। एंड अगर आपके साथ भी यही सेम केस है देन रिमोट वर्क इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड सिर्फ यही नहीं, रिमोट वर्क के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको रोज ट्रैवल करके ऑफिस नहीं जाना, कम्यूटिंग का इशू नहीं है, आपको किसी और शहर में रेंट पर नहीं रहना एंड इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि आप अपनी सैलरी का 90% ऑफ द पार्ट सेव कर पाते हो। अमेजिंग राइट? हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड मुझे एटलासियन में रिमोट वर्क करते हुए अराउंड 4 इयर्स हो गए हैं एंड दिस हैज बीन द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। क्योंकि एटलासियन के रिमोट वर्क की वजह से मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ, ज्यादा फोकस होकर काम कर सकता हूँ एंड इसी के साथ साथ मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन के लिए, अपनी लिंक्डइन एंड यूट्यूब जर्नी के लिए भी टाइम निकाल सकता हूँ। यही अगर मैं किसी नॉन रिमोट कंपनी में होता तो मुझे रोज ट्रैवल करना होता, किसी और शहर में रहना होता एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब मेरा मन चाहे तब मैं माउंटेन्स में नहीं आ सकता था। सो रिमोट वर्क के काफी सारे फायदे हैं एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2026 इज द बेस्ट ईयर टू गेट रिमोट वर्क एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि आप 2026 के अंदर एक रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। रिमोट जॉब का सिर्फ यही फायदा नहीं है कि इसकी वजह से आपको रोज ट्रैवल नहीं करना पड़ता एंड आप अपनी इनकम सेव कर पाते हो। इसी के साथ साथ रिमोट वर्क आपके करियर के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। आप ग्लोबल टीम से कनेक्ट कर पाते हो, अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाते हो, अपनी लर्निंग्स पर इन्वेस्ट कर पाते हो एंड ओवरऑल अपनी स्किल्स को काफी इंप्रूव कर पाते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, रिमोट जॉब्स कंपनीज के लिए भी काफी बेनिफिशियल होती हैं। उन्हें कोई डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस नहीं देना होता, इसी वजह से उनका रेंट, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका फूड बिल एक्सेट्रा ये सब सेव हो पाता है। एंड ये सारा मनी जो सेव होता है ये आपको बेटर कॉम्पनसेशन देने में एंड कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट होता है एंड ये दोनों ही चीजें आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब क्योंकि रिमोट वर्क के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे पर्क्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कंपटीशन भी काफी ज्यादा रहने वाला है एंड 2026 में तो ये कंपटीशन एकदम पीक पर है। सो इसीलिए अगर आपको उस कंपटीशन को वेव ऑफ करना है, अगर आपको उस कंपटीशन में साइन आउट करना है, देन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अलग करनी होंगी एंड वो चीजें क्या हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सो रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के इस रोड मैप को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट होगा टू फिगर आउट द कंपनीज जहां पर हमें रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है एंड उन कंपनीज को फिगर आउट करने के लिए हमें रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होगा। एंड वो रिमोट अपॉर्चुनिटीज हमें कहां मिलेंगी? मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर। बट उनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म रिलायबल है, कौन से प्लेटफॉर्म पर फेक अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, कौन से प्लेटफॉर्म से कंपनीज एक्टिवली हायर करती हैं, ये फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड इसीलिए मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रिसर्च करी, उनके रिव्यूज पढ़े, उनके कमेंट्स पढ़े, अपने फ्रेंड्स से पूछा जिनकी ऑलरेडी रिमोट जॉब्स लग चुकी हैं कि वो कौन से प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई करते हैं एंड इन सबकी मदद से मैंने 4 प्लेटफॉर्म शॉर्टलिस्ट करे जहां पर आपको बेस्ट रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहां पर कोई फेक अपॉर्चुनिटी नहीं होती एंड जहां से कंपनीज एक्टिवली हायर भी करती हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करना चाहता हूं जो जेन्युइनली आपका काफी सारा टाइम बचा सकती है, स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल। एक चीज जो मैंने काफी ज्यादा नोटिस करी है दैट इज कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो देन आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होता है इन मेकिंग प्रेजेंटेशंस। चाहे आप वो कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट या फिर सेमिनार के लिए बना रहे हो या फिर आप ऑफिस में किसी मीटिंग और वर्कशॉप के लिए बना रहे हो। एंड ज्यादातर टाइम कंटेंट प्रिपेयर करने में भी नहीं लगता, सबसे ज्यादा टाइम लगता है स्लाइड्स को फिक्स करने में, अलाइनमेंट फिक्स करने में, कलर चूज करने में एंड मेक श्योर करने में कि सब कुछ प्रोफेशनल लगे, राइट? बट रिसेंटली आई हैव बीन यूजिंग दिस टूल कॉल्ड AIPPT.com एंड मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, क्योंकि इसकी मदद से मेरा काफी सारा टाइम सेव होता है एंड मैं काफी अमेजिंग प्रेजेंटेशंस भी बना पाता हूँ। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क। सपोज आपके पास एक PDF है जिसके अंदर आपके नोट्स, आपके असाइनमेंट, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर इवन आपका रिसर्च पेपर है। आप बस उस PDF को AIPPT.com पर अपलोड कर दो एंड विद इन सेकेंड्स आपका कंटेंट एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस।
एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपको किसी फाइल या पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली अपना टॉपिक एंटर कर सकते हो जिस पर आप प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू क्रैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज। मैंने बस अपना टॉपिक इंसर्ट किया एंड एआई पीपीटी ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन जनरेट कर देगा विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, हेडिंग, लेआउट्स एंड विजुअल्स। अमेजिंग, राइट? एक और फीचर है जो मुझे काफी यूजफुल लगा एंड दैट इज यूआरएल ऑप्शन। लेट्स से आपको ऑनलाइन कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट या फिर कोई रिसर्च पेपर ही मिला एंड आप चाहते हो उसे प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, देन आप बस उसके यूआरएल लिंक को एआई पीपीटी में पेस्ट कर सकते हो एंड एआई पीपीटी आपके लिए कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना देगा ऑन दैट टॉपिक। एंड सिर्फ यही नहीं, आप नंबर ऑफ स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन स्टाइल, लैंग्वेज एंड टोन इन सबको कस्टमाइज भी कर सकते हो बिफोर जनरेटिंग द फाइनल प्रेजेंटेशन। अमेजिंग, राइट? सो अगर आप कोई कॉलेज की प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो या फिर हैकाथॉन का पिच डेक क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई क्लाइंट प्रपोजल क्रिएट कर रहे हो, देन ये टूल आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है इन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आपको ये टूल पसंद आया और आप इसे और चेकआउट करना चाहते हो, देन आप aippt.com के लिंक पर जा सकते हो बाय चेकिंग माय डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड अब वापस आते हैं हमारी वीडियो पर। सो हमारा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है इंस्टा हायर। इंस्टा हायर रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बहुत डिटेल बनती है, जिसकी वजह से कंपनीज को आपको शॉर्टलिस्ट करने में काफी आसानी होती है। एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स रेट्स भी काफी फास्ट है, काफी जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। एंड इसी के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, पेपैल, अडोबी एटसेट्रा ये सब भी अपने हायरिंग्स के लिए ट्रस्ट करती हैं। सो इसीलिए ये एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल डिफरेंटली बना सकते हो एंड डिफरेंट रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। नाउ द सेकंड प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पर आपको थाउजेंड्स ऑफ रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। आपको बस जॉब के सेक्शन पे जाना है एंड फिल्टर्स में से रिमोट वर्क का फिल्टर अप्लाई करना है। आपको वहां पर सारी रिमोट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी एंड उनमें से आपको जो भी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। वन सिंपल हैक जिससे आप उस रोल के अंदर शॉर्टलिस्ट हो पाओगे या फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ पाएगी, दैट इज कि आप लिंक्डइन इजी अप्लाई से अप्लाई मत करना, क्योंकि उससे ऑलरेडी बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को किस रिक्रूटर ने पोस्ट किया है एंड उस रिक्रूटर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजकर उन्हें डायरेक्टली डीएम करना है कि आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए इंटरेस्टेड हो। आप अपनी स्किल्स के बारे में भी बता सकते हो, व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर दिस रोल, इसके बारे में भी बता सकते हो एंड फाइनली अपना रिज्यूमे अटैच कर सकते हो। इससे रिक्रूटर को आपके एफर्ट्स दिखेंगे एंड आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड मेक श्योर कि जब भी आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, देन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल काफी ऑप्टिमाइज्ड हो, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड हो आपकी स्किल्स के बारे में, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में एटसेट्रा। क्योंकि जब भी आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हो, देन 90% ऑफ द केसेस के अंदर रिक्रूटर्स आपके लिंक्डइन प्रोफाइल चेकआउट करते हैं एंड अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ही ऑप्टिमाइज नहीं होगी, देन आपके उस पर्टिकुलर रोल में शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। सो इसीलिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को डेफिनेटली ऑप्टिमाइज रखना। एंड अगर आपको पता नहीं कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, देन उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा एंड आप उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज WWR, व्हिच मींस वी वर्क रिमोटली। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिमोट अपॉर्चुनिटीज का प्लेटफॉर्म है एंड इस पर अराउंड 4.5 मिलियन विजिटर्स हैं। यहाँ पर आपको हर टाइप की, हर कैटेगरी की रिमोट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो उसका फिल्टर ऐड कर सकते हो एंड उसी के बेसिस पर सारी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ फाइनली आवर फोर्थ एंड द लास्ट प्लेटफॉर्म इज वेल फाउंड। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी स्टार्टअप से रिलेटेड रिमोट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। सो अगर आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आपको किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप का वर्क इंटरेस्टिंग लगता है, देन आप उसी की रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी पर अप्लाई कर सकते हो एंड ये प्लेटफॉर्म आपकी उसमें काफी हेल्प करेगा। सो ये थे 4 अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपको सारी बेस्ट रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी एंड इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप उन सारी अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप ऑफ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोड मैप एंड दैट इज लर्निंग द राइट स्किल्स फॉर बीइंग अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो एंड ये इंटायरली डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल में अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप एआई रोल में अप्लाई करना चाहते हो, देन उससे रिलेटेड स्किल्स होती हैं। अगर आप डेवऑप्स के लिए या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन उससे रिलेटेड स्किल्स होती हैं जो आप सीख सकते हो। सो इसीलिए आपको क्या स्किल्स सीखनी है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से रोल्स में अप्लाई कर रहे हो। आपने जो रोल्स, जो अपॉर्चुनिटीज स्टेप 1 में ढूंढी थी, आपको उन सारी अपॉर्चुनिटीज के जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना है एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो क्या स्किल्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड उन्हीं स्किल्स को आपको लर्न करना। फॉर एग्जांपल, आपने किसी डेवऑप्स रोल को टारगेट किया है एंड इसके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा है कि आपको क्यूबरनेटिस के बारे में पता होना चाहिए, देन आपको जो स्किल सीखनी है दैट इज क्यूबरनेटिस। एंड इसी सेम वे में अगर आप फ्रंट एंड रोल के लिए, बैक एंड रोल के लिए, एआई इंजीनियर रोल के लिए या फिर किसी और रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको पढ़ने हैं एंड वहां पे जो भी स्किल्स मेंशन्ड हैं वही स्किल्स आपको सीखनी है। एंड अगर आप एक बोनस पॉइंट कलेक्ट करना चाहते हो, देन आपने जो कंपनी स्टेप 1 का टारगेट करी है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें आप रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हो, आप उन कंपनीज के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उन कंपनीज के गिटहब अकाउंट पे जाना है एंड वहां पर उनके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को चेकआउट करना है। अगर उस कंपनी का कोई ऐसा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जहां पर एक्टिव इश्यूज हैं
जहां पर लोग रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन आपको उस प्रोजेक्ट के इश्यूज को रिजॉल्व कर उसमें कंट्रीब्यूट करना है। इससे आपकी उस पर्टिकुलर कंपनी में विजिबिलिटी बढ़ेगी एंड काफी हाई चांसेस हैं कि सामने से आपको इंजीनियर्स एंड रिक्रूटर्स रीच आउट कर लें फॉर इंटरव्यूइंग इन देयर कंपनी। एंड अगर ऐसा नहीं भी होता देन ऑल्सो फाइनली जब आप उस कंपनी का इंटरव्यू देना चाहोगे देन आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगी दैट यू हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ देयर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। सो इसीलिए आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो एंड जो भी अपॉर्चुनिटी को आप एम कर रहे हो उसके लिए एकदम रेडी हो सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप ऑफ आवर रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोड मैप एंड दैट इज मेकिंग अ परफेक्ट टेलर्ड रिज्यूमे फॉर योर रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी। आप जिस भी रिमोट अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करना चाहोगे उसके लिए आपको पहले अपना रिज्यूमे ही सबमिट करना होगा। एंड अगर आपका रिज्यूमे ही अच्छे से नहीं बन रखा है, अगर आपका रिज्यूमे ही ऑप्टिमाइज नहीं है, देन आपके इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। सो इसीलिए आपको अपने रिज्यूमे पर काफी अच्छे से ध्यान देना। अगर आपने अभी तक अपना रिज्यूमे बना ही नहीं रखा है देन अपना रिज्यूमे स्क्रैच से कैसे बनाना है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसका आई लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो एंड उसी को देख कर अपना रिज्यूमे बना सकते हो। बट उसके बाद भी काफी सारी चीजें हैं जो आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए एंड जो काफी ज्यादा मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके रिज्यूमे के अंदर आपका नेम अच्छे से विजिबल होना चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स विजिबल होनी चाहिए, आपका एजुकेशन सेक्शन, आपका एक्सपीरियंस सेक्शन, आपके स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये सारे सेक्शंस आपके रिज्यूमे के अंदर डेफिनेटली होने चाहिए। एंड इसी के साथ साथ इनमें जो डिटेल्स भी ऐड होंगी वो सारी डिटेल्स भी क्वांटिफाइबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बताना चाहते हो अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने अपने कॉलेज में बिल्ड किया था एंड जिसको काफी सारे स्टूडेंट्स यूज भी करते थे एंड उस प्रोजेक्ट की मदद से उनका काफी सारा टाइम सेव भी होता था। देन आप इसको लिख सकते हो इस मैनर में दैट यू हैव बिल्ट अ सो एंड सो प्रोजेक्ट व्हिच इज यूज्ड बाय 100+ स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज एंड इज सेविंग देयर 50% ऑफ द टाइम। कितना इंपैक्टफुल लग रहा है, राइट? सो इसीलिए आपको नंबर्स का यूज करना है, क्वांटिफाइबल एंटिटीज का यूज करना है ताकि आप अपनी डिटेल्स को और इंपैक्टफुल मैनर में रिप्रेजेंट कर सको। एंड इसी के साथ साथ जो आप स्किल्स भी मेंशन करोगे वो स्किल्स रेलेवेंट होनी चाहिए टू द रोल दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर। आपको उस रोल के जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है एंड उस डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर कोई स्किल मेंशन्ड है जो आपके पास है बट वो आपके रिज्यूमे के अंदर एडेड नहीं है देन आपको उसको अपने रिज्यूमे के अंदर डेफिनेटली ऐड करना है। इससे आपका रिज्यूमे उस रोल के लिए रेलेवेंट हो जाएगा एंड आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये रिज्यूमे इसी रोल के लिए रेलेवेंट है। अगर आप किसी दूसरे रोल पे अप्लाई करने जाओगे देन आपको अपना रिज्यूमे एडिट करना होगा एंड उस रोल से रेलेवेंट डिटेल्स को ऐड करना होगा। इससे आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस हमेशा ही हाई रहेंगे। Okay. Now coming to the fourth and the final step of remote software engineer roadmap, and that is right way of applying to remote opportunities. बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रिमोट अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं एंड उसी प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। बट एक्चुअली में ये सबसे इजीएस्ट एंड इसी वजह से सबसे वर्स्ट मेथड है टू अप्लाई टू रिमोट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसी सेम वे से ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं एंड इसीलिए आपका कॉम्पिटिशन इस केस में हमेशा ही हाई रहेगा एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा ही कम रहेंगे। सो इसीलिए आपको डायरेक्टली बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर कंपनी के किसी एम्प्लॉय को, किसी टेक रिक्रूटर को लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हो एंड उनसे रेफरल मांग के इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी पर अप्लाई कर सकते हो। बट आपको रेफरल भी ऐसे रैंडमली नहीं मांगना है। रेफरल मांगने के लिए भी आपको अपने आप को जस्टिफाई करना होगा दैट व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर दिस जॉब एंड क्यों वो आपको रेफरल दें। एंड इसको आंसर करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको अपनी स्किल्स के बारे में बताना होगा, अपने एजुकेशन के बारे में बताना होगा, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना होगा एंड फाइनली आपको ये बताना होगा कि क्यों आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट हो। एंड इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रेफरल टेम्पलेट बना रखा है जिसका आई लिंक मैं ऊपर अटैच कर दूंगा। आप उसे चेकआउट कर सकते हो एंड उसी रेफरल टेम्पलेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग रेफरल। उसी टेम्पलेट की मदद से मैंने एंड मेरे फ्रेंड्स ने भी काफी सारे रेफरल्स लिए हैं एंड आप भी यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग रेफरल। सो दिस इज द राइट वे टू अप्लाई एंड आप इसी प्रोसेस की मदद से एफर्ट्स लगाकर अपनी सारी रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर 4-step प्रोसेस ऑफ बीइंग अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 2026। आई एम श्योर अगर आप इस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे एंड इसके लिए एफर्ट्स डालोगे देन आप भी माउंटेन्स में बैठ के अपना काम कर पाओगे एंड ये ब्यूटीफुल सा सनसेट एंजॉय कर पाओगे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज आशीष तरीन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।